वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो कश्मीर में, जहां आखिरकार हम कह सकते हैं कि इलेक्शन की जो तारीख़ है वो आ गई है, मगर इस दफ़े तो आज़ाद कश्मीर में भी मरहलावार इलेक्शंस हो रहे हैं। आज के दिन जो इलेक्शंस हैं वो मीरपुर, कोटली और भब्बर के 13 हलकों में होंगे। 14 लाख से ज़्यादा वोटर रजिस्टर है और वोटर टर्नआउट के हवाले से अभी तक कुछ कहना मुश्किल है। एक दफ़े नताइज आना शुरू हो गए सामने तो फिर इलेक्शन कमीशन वोटर टर्नआउट का भी बता देगा। बात तफसील से करेंगे कश्मीर पर और इसके साथ साथ और भी मौज़ूआत पर सियासत से जो जुड़े हैं, मगर इसके साथ साथ कश्मीर में ऑन द ग्राउंड पोलिंग डे पर क्या सूरत हाल थी, इस पर भी हम बात करेंगे। काफ़ी गौर से देखा जा रहा है कश्मीर का ये इलेक्शन, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा काफ़ी कुछ हुआ इस हवाले से, इस खत्ते के हवाले से। एक तरफ तो एहतजाज चल रहा था, दूसरी तरफ जो दोनों बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं उन्होंने वहाँ डट कर मुकाबला किया। इलेक्शन कैंपेन दोनों तरफ से चलाई गई और एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ाम तराशी भी की। उस पे सवालात भी पूछे गए, क्योंकि वफाक में तो जितनी भी शिकायत एक दूसरे से कर लें, दोनों इत्तेहादी ही हैं और इत्तेहादी बनकर ही बैठते हैं। मगर जब बात आती है किसी इलेक्शन की, ख़ास तौर पे अगर वो गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर जैसे इलाके में हो, तो दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे पर ऐसे इल्ज़ामात कसे जाते हैं जैसे 90 की दहाई में हम देखते थे। क्या लोग ऐसी बातों से, ऐसे इल्ज़ामात से, जब वो जानते हैं या देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में क्या मसरूफियात हैं या क्या ताल्लुकात हैं, क्या वो ऐसी बातों से कायल होते हैं? ये तो आज हमें पता चल ही जाएगा। इसके साथ साथ खदशात रहे इस हवाले से भी कि इलेक्शन के दिन कोई बदमज़गी ना हो, मगर बदकिस्मती से एक जो कोटली का इलाका था वहाँ फायरिंग भी हुई और एक शख्स जाँ बहक हुआ। 3 अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबर आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह दावा किया है कि उनका ही वर्कर जो था वो इस फायरिंग में हलाक हुआ है, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से फायरिंग की गई है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुक्काम से भी सवाल पूछा कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी माना कि वहाँ ऐसा एक वाक़या तो हुआ, मगर उनके राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि ऐसा कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ और मजमूई तौर पर जो कश्मीर है उसमें वोटिंग के हवाले से इंतज़ामात अच्छे रहे हैं। ये जो इल्ज़ाम तराशी दोनों तरफ से होती रही, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे PMLN ने जो तनकीद की तो वो काम के हवाले से थी कि सिंध की सूरत हाल देख लें, क्या लोग चाहते हैं कि वही सूरत हाल कश्मीर में हो। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली और भी बातें की, इसके अलावा गवर्नेंस के अलावा ख़ास तौर पे पिछले दिनों में हमने देखा कि जब मरियम नवाज़ साहिबा वहाँ गईं तो कुछ लोगों ने ये भी एतराज़ उठाया कि इलेक्शन कोड के मुताबिक कोई गवर्नमेंट की जो कोई पोजीशन होल्ड करता है उनको इस तरह के इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सवाल उठाए गए कि किस तरह मरियम नवाज़ साहिबा ने न सिर्फ वहां कैंपेन की बल्कि बसें भी गिफ्ट की कश्मीरियों को। उसके अलावा पंजाब की तरफ से मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का भी ऐलान किया गया, और ये कि इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसी चीज़ों पर एतराज़ नहीं कर रही। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने कश्मीर के इलेक्शन का तो बॉयकॉट किया, मगर साथ में ये भी देखने को मिला कि जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ है तो वहाँ अब अलीमा ख़ान साहिबा सामने आई हैं। पहले अली अमीन गंडापुर साहब को देखा, जुनेद अकबर साहब को देखा, सुहेल आफरीदी साहब को देखा, सब ने एक पब्लिक कैंपेन चलाने की कोशिश की इमरान खान साहब की आज़ादी के हवाले से, मगर कोई भी कामयाब नहीं रहा। अब लगता है कि जमात जो है वो थक हार चुकी है, मगर अलीमा ख़ान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, वो अब भी जो है उनको शायद कोई उम्मीद है या उनमें एनर्जी है, वो आजकल खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से कैंपेन कर रही हैं। क्या ये जमात भी अब मौरूसियत पर ही चलेगी, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम जिक्र करेंगे शहबाज शरीफ साहब का।
उनकी भी बहुत अरसे के बाद अब एंट्री हुई है। मगर इन सब इशू से पहले हम बात करेंगे विद जर्नलिस्ट जो ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं। मुदस्सर इकबाल साहब सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, 365 से वाबस्ता हैं, कोटली से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो मुदस्सर साहब। जी मुदस्सर साहब, बताइएगा कि आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही, वोटर टर्नआउट के हवाले से, पोलिंग के हवाले से क्या आपने देखा? बहुत शुक्रिया मिस आरफा। और आज जो तवक्को और उम्मीद की जा रही थी मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला की, मैं कोटली में मौजूद हूँ लेकिन मुसलसल हम भिंबर और जो मीरपुर है उससे अपनी टीम के साथ कनेक्ट थे। वो जो तवक्को थी कि शायद टर्नआउट बहुत ज्यादा होगा, वैसा नहीं हुआ। और लेकिन जो दूसरी जानिब तवक्को थी कि शायद कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट हो जाएगा, सूरत हाल वैसी भी नहीं थी। मिला जुला सा एक रद्द अमल था। कुछ इलाकों में बहुत अच्छा टर्नआउट हुआ, स्पेशली जिसे हम कहते हैं कि देही इलाके हैं, उनमें टर्नआउट खासा बेहतर नजर आया है। ऑलमोस्ट एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ कोई टोटल वोट जो है वो 850 थे, तो तकरीबन अब तक वो 450 के करीब वोट पोल भी हो चुका था। इसी तरह से कुछ शहरी जो इलाके हैं, स्पेशली मैं जब सिटी में हम लोग पहुंचे हैं, कोटली सिटी में, तो वहाँ टर्नआउट वैसा नहीं था जो माजी में उस तरह से सिचुएशन वो नजर आई है। तो अब ओवरऑल जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जोर है, पाकिस्तान मुस्लिम नून का भी जोर है, लेकिन जो अभी आपके इब्तदाइये में मैंने सुना, अब वो जो गहमा गहमी होनी चाहिए थी और वो जो दावे दोनों सियासी जमातों की जानिब से थे, वो शायद उस तरह से रिस्पॉन्स दोनों को कश्मीर के इलेक्शन में नहीं है। मुदस्सिर साहब ये बताइएगा, माफ़ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, कि लोगों का आपने सारा दिन देखा भी है, लोगों से भी बात की हुई, कुछ आपको नज़र आ रहा है या कुछ रुझान नज़र आ रहा है आपको, या लोगों की बातों से पता चल रहा है कि कौन शायद इन इलेक्शंस में विल कम आउट ऑन टॉप, ज़्यादा वो सीट्स लेके हुकूमत बना सकें? कोई ऐसा रुझान सामने आया? अच्छा, बेसिकली तो आप जानती हैं कि 13 नशिस्तें हैं इब्तदाई तौर पर। अब अगले 2 मरहले होने हैं, उन मरहलों के बाद चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन जो कोटली जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, इसकी जो 6 हल्के हैं उनमें कोटली शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है, एक और हल्का है वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदरे मजबूत है, लेकिन बाकी कुछ हल्कों में मुकाबला है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून बड़े जबरदस्त कैंपेन उनकी भी है, वो भी अपने हल्के और अपनी चीजें मजबूत किए हुए। लेकिन जो आपने इब्तिदा में बात की, मैं उस पर कॉमेंट वहाँ करना चाहूंगा कि लोगों ने जो लीडरशिप है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम नून की हो या इस्तेहकाम पार्टी की, वो जो दावे और वादे हैं उसके बरक्स यहाँ पर बरादरी का वोट, यहाँ पर धड़ेबंदी का वोट, वो जो वोट पोल हुआ है उसमें ज्यादा असर उसका है, ना कि सियासी जमातों के उस तरह से मंशूर का, ना ही के सियासी जमातों के वो दावों का, वो बड़े जलसों का, वो जो तकरीरों का। जो इब्तिदा में आपने कहा कि दोनों सियासी जमातें इस्लामाबाद में साथ हैं, इत्तेहाद में हैं, कि यहाँ एक दूसरे के सख्त मुखालिफ इलेक्शन लड़ रही हैं, उस किस्म का रुझान जो है वो दिखने में नहीं आया है वोटर का। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस मौजू पे और बाकी सब इश्यूज पे भी बात करेंगे अपने पैनल से।